गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कल अपन ने त्रिकोणमितीय सरसमीकरणों के बारे में बात की थी और उसमें से एक नंबर का प्रश्न कैसे आया था वो मैंने आपको कल बताया था। और सिद्ध करने वाले प्रश्न 6 नंबर का भी आता है, तो उसके बारे में भी अपन ने कल चर्चा की थी और 2 दिन क्वेश्चन किए थे। आगे अपन वहीं से शुरू करते हैं। तो प्रश्न है कि 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे 1 माइनस कॉस थीटा वर्गमूल बराबर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये अपने को सिद्ध करना है। तो अपन पहले लेफ्ट हैंड साइड से इसको सरल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से सरल करेंगे और राइट हैंड साइड वाला भाग लेके आएंगे। या फिर मैंने आपको कल 3 तरीके बताए थे सिद्ध करने के लिए कि लेफ्ट हैंड साइड को सरल करो, राइट हैंड साइड लेके आओ, राइट हैंड साइड को सरल करो, लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, या दोनों साइड सरल करके दोनों का मान बराबर लेके आना है। तो देखिए इधर इस प्रश्न में लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर क्या लगा हुआ है, वर्गमूल है। तो हर का क्या करना है, परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर क्या होगा विद्यार्थियों कि इसमें 2 पद है। तो 2 पदों वाले में मैंने कल भी आपको बताया था कि बीच में जो चिन्ह है हर में जो लिखा हुआ है उसमें जो बीच का चिन्ह है उसको क्या करना है, परिवर्तन करके ऊपर नीचे गुणा करना है। 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे 1 माइनस कॉस थीटा और गुणा करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा ऊपर देखो यहाँ भी 1 प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है, गुणा पे भी 1 प्लस कॉस थीटा है, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और भाग में कल सरसमीकरण बताई थी कि 2 पदों वाले प्रश्न में जब भी आप सरल करोगे एक ही सरसमीकरण लगेगी, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फिक्स है। जब भी हर का परिमेयकरण करते हो और पद कितने होने चाहिए, 2, तो उसमें ए प्लस बी और ए माइनस बी की सरसमीकरण लगेगी। तो यहाँ पर ए प्लस माइनस कॉस, ए प्लस कॉस है तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे देखोगे कि ए का वर्ग क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर 2 सरसमीकरण यूज लेंगे। एक तो अपन ने लिया ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दूसरा ए का वर्ग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है विद्यार्थियों, साइन स्क्वायर थीटा। ये अपन मैंने कल जो सरसमीकरण लिखवाई थी उसके अंदर थी। तो यहाँ इसका मान रखेंगे वर्गमूल 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट्टे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों वर्ग से ये वर्गमूल क्या हो गया, कट गया। दोनों कैसे कटे, इसके ऊपर भी वर्गमूल है इसके ऊपर भी वर्गमूल है, इसलिए दोनों वर्ग से वर्गमूल कट गया। अब मान आएगा सीधा 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। अब ध्यान दो यहाँ पे अपन ने कल जो ऐसा प्रश्न था उसको मैंने राइट हैंड साइड भी सरल की थी और जैसे मान लेके आए थे, लेकिन इसको अपन आज दूसरे तरीके से करेंगे। कैसे हो जाएगा, मैं दोनों भिन्न अलग अलग कर देता हूं, या 2 पद है दोनों अलग अलग कर देते हैं। एक के बट्टा में भी साइन लिख देते हैं और कॉस के बट्टा में भी साइन लिख देते हैं। एक बट्टा साइन क्या होता है, एक बट्टा साइन का मतलब ये हुआ कि साइन किसका व्युत्क्रम होता है, कॉसेक का। तो यहां लिखेंगे कॉसेक थीटा प्लस कॉस बट्टे साइन क्या होता है विद्यार्थियों, कॉस बट्टे साइन कॉट थीटा, ये भी आपको बताया हुआ है। तो यहां उत्तर अपना क्या आ गया, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड। और ये क्या सिद्ध हो गया अपना प्रश्न, हेंस प्रूव। ऐसा ही एक और प्रश्न लेते हैं दूसरा कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बट्टे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा और बराबर में लिखा हुआ है इसके टेन थीटा। तो इसको अपन लेफ्ट हैंड साइड से सरल करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से
देखिए इधर इस भाग में कॉमन क्या आ रहा है, इसमें भी साइन है, इसमें साइन कितने हैं 3, तो इसमें मैं साइन कॉमन ले लेता हूं, साइन थीटा कॉमन ले लिया, पीछे यहां क्या बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 3 में से कॉमन ले लिया, पीछे 2 बच गए, वो कोष्ठक में लिख देंगे। बट्टे में कॉमन क्या आ रहा है विद्यार्थियों cos थीटा, तो यहां क्या बचेगा 2 cos क्यूब थीटा माइनस 1। क्लियर है यहां तक? आगे देखो इधर, अब हमारा उत्तर तो आ गया कि साइन बट्टे कॉस क्या होता है tan, इसको हटाना है। देखिए कैसे, या तो इस साइन को बदल दो कॉस में, या इस कॉस को बदल दो साइन में, किसी भी एक में परिवर्तन कर दो, ये समान हो जाएंगे पद, और समान पद एक गुणा में एक भाग में कट जाएगा। तो मैं इस कॉस को किसमें बदलता हूं साइन में, तो साइन बट्टा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा गुणा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2, यहां कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर है, तो इसकी जगह अपन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन में क्यों बदला, क्योंकि ऊपर वाला पद किसमें है साइन में, तो यहां अपन लिखेंगे कि 2 cos स्क्वायर का मान क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोष्ठक बंद करेंगे और माइनस का 1। ये कोष्ठक में क्यों लिखा, क्योंकि 2 का गुणा है वो पूरे मान से करना है। साइन बट्टे कॉस क्या होता है tan थीटा, यहां से आ गया। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2 का अंदर गुणा करेंगे 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब यहां से देखेंगे 2 में से 1 गया, पीछे कितना बचेगा, अरे 2 में से 1 गया, पीछे कितना बचेगा 1, तो tan थीटा गुणा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2 में से 1 गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दोनों भाग समान है और ये आपस में क्या हो गए कट गए, तो हमारा उत्तर क्या आ गया tan थीटा। मतलब कौन सी साइड आ गई राइट हैंड साइड, तो ये राइट हैंड साइड आ गई, इसका मतलब अपना प्रश्न क्या हो गया सिद्ध, आंसर ट्रू। तो इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं 6 नंबर में, 2 ऑप्शन में आते हैं और अपने को इसी तरीके से सिद्ध करना है। तीसरे प्रश्न की बात कर रहे थे अपन, तीसरा प्रश्न है cot a प्लस cosec a माइनस 1 बटे cot a माइनस cosec a प्लस 1 बराबर में 1 प्लस cos a बट्टा sin a। तो अपन लेफ्ट हैंड साइड सरल करेंगे। ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, किताब का उदाहरण 11वां। देखिए इधर यहां पे क्या करना है, cot और cosec में एक सरल समीकरण अपन ने पढ़ी थी कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा। सरल समीकरण अपन ने क्या पढ़ी थी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ अपने पास मान रखना है एक की जगह, तो ये प्लस का है, इसका पक्षांतर कर देंगे तो 1 बराबर आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। ये एक का मान रखना है। यहाँ कौन से एक में रखना है ध्यान रखना, ये केवल अंश वाले एक की जगह रखना है, हर में कोई परिवर्तन नहीं करना है। देखिए इधर cot a प्लस cosec a माइनस 1 का मान मैं रखूंगा, यहाँ a का मान क्या है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह a दे रखा है तो अपने यहां a रखेंगे। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी।
तो देखिए इधर बटे में जो लिखा हुआ है वो अपन सेम रखेंगे, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस एक। अगले पद में कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको अपन लिखेंगे ए प्लस बी, मतलब ये हुआ ए प्लस बी कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए प्लस बी ए माइनस बी बट्टे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस एक। अब देखिए इधर यहां पर दो है, अब आपको यहाँ पर तीन दिख रहे हैं, तीन नहीं है, ये पद आपस में क्या है, गुणा में है, इसलिए ये पद कितने हैं, दो। एक आगे लिखा हुआ है, एक पीछे लिखा हुआ है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉट प्लस कॉसेक लिखो चाहे कॉसेक प्लस कॉट लिखो, बात तो एक ही भी। अरे एक और दो कितने होते हैं, तीन, दो और एक भी कितना होता है, तीन। उसी प्रकार कॉट में चाहे कॉसेक जोड़ो कॉसेक में कॉट जोड़ो, मान एक ही है, तो यहां से मैं कॉमन लेता हूं कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये मैंने कॉमन ले लिया। पीछे यहां क्या बचा, पूरा भाग कॉमन आता है, पीछे कितना बचता है, एक माइनस यहां बच गया, ये तो भाग कॉमन ले लिया, पीछे यहां बचा है कॉसेक ए माइनस कॉट ए। बट्टे में कोई परिवर्तन नहीं करना है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस एक। आगे अपन बात करेंगे, माइनस का अंदर गुणा करना है, तो यहां मैं लिख रहा हूं कॉट ए प्लस कॉसेक ए और यहां पे हो जाएगा एक, माइनस का अंदर गुणा करेंगे, एक माइनस कॉसेक ए, माइनस का माइनस से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस कॉट ए बट्टे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस ए। अब देखिए इधर कि जो गुणा में पद लिखा हुआ है, यहाँ एक प्लस का है, यहाँ भी एक इसका है प्लस का है, यहाँ कॉसेक माइनस का है, कॉसेक माइनस का है, कॉट यहाँ भी प्लस का है, यहाँ भी किसका है, प्लस का है। तो ये पूरा भाग इससे क्या हो गया, कट गया, बराबर है, तो कटेगा या उसमें, तो यहां बच गया केवल अपने पास कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब इसको अपन साइन कॉस में परिवर्तन करेंगे, कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बट्टा साइन ए प्लस कॉसेक बराबर होता है एक बट्टा साइन ए। यहां एलसीएम क्या आएगा, साइन ए, इन दोनों को जोड़ दो तो हो जाएगा कॉस ए प्लस ए। ये अपना उत्तर आ गया, कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड। एक प्लस कॉस ए बट्टा साइन और कॉस ए प्लस एक बट्टा साइन, ये भी बात है, एक प्लस कॉस लिखो चाहे कॉस ए प्लस एक ही, राइट हैंड साइड। ये हो गया सिद्ध। अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं कि कॉस की घात 4 प्लस साइन की घात 4 बराबर 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो यहाँ पे अपने को घात कितनी दे रखी है, 4, यहाँ भी कितनी दे रखी है, 4, लेकिन सरल समीकरण मैंने जो कल बताई थी उसमें 4 घात की कोई भी सरल समीकरण नहीं थी और न ही आपको याद रखनी है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, 4 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 कितना होता है 4, तो लेफ्ट हैंड साइड से अपन सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड लेके आएंगे, तो यहां हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। 2 का 2 से गुणा किया 4, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4। अच्छा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, कल इस रस्मी का आपको बताई थी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ a का मान है cos नहीं है, a का मान है cos स्क्वायर, जो कोष्ठक के अंदर लिखा वो पूरा a का मान है, इस कोष्ठक में लिखा वो b का मान है, तो यहाँ पर सरल करेंगे इसको तो हो जाएगा cos
स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा कॉस स्क्वायर थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान कितना होता है? 1। तो यहां मान रखेंगे इसकी जगह 1 का वर्ग माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा गुणा में लिख दिया अपन ने कॉस स्क्वायर, ये सेम रखना गुणा में करके a का वर्ग भी कितना होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा गुणा कॉस स्क्वायर थीटा। ये कौन सी साइड आ गई अपनी? राइट हैंड साइड, और ये भी इसी प्रकार क्या हो गया? आंसर प्रूव। बात करेंगे अपन पांचवें क्वेश्चन की। तो पांचवें क्वेश्चन में साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर गुणा कॉस स्क्वायर। तो अभी इससे पहले जो प्रश्न किया उसमें पावर कितनी थी? 4, लेकिन इसमें पावर कितनी आ गई? 6। इसकी भी कोई सरसमीका नहीं है, फिर भी अपने को सरसमीका बनानी पड़ेगी। अपन लेफ्ट हैंड साइड से इसको क्या करेंगे? सरल। तो लेफ्ट हैंड साइड से देखिए, 6 को मैं क्या लिख सकता हूं? 6 को मैं 2 गुणा 3 भी लिख सकता हूं और 3 गुणा 2 भी लिख सकते हैं। 3 गुणा 2 भी 6 होगा, 2 गुणा 3 भी 6 होगा, लेकिन अपने को कौन सा लिखना है? कॉस्ट के अंदर 2 रखना है या 3 रखना है? तो देखिए, जो राइट हैंड साइड में साइन की पावर कितनी है? 2 है, कॉस की पावर भी कितनी है? 2। तो कॉस्ट में अपने को कौन सा रखना है? 2 रखना है और 3 कोष्टक से बाहर रखना है। तो इस प्रकार समझना है, बिल्कुल रखना नहीं है। तो यहां मैं रखूंगा साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर भी 3। 3 का 2 से गुणा किया 6, 3 का 2 से गुणा किया 6। तो a क्यूब प्लस b क्यूब की सरसमीका आपको कल ही बताई थी, a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। ये सरसमीका आपको कल बताई थी, तो ये सरसमीका इसमें उपयोग होगी। तो यहां a का मान कितना है? a का मान है साइन स्क्वायर और b का मान है कॉस स्क्वायर। जो कांस्टेंट लिखा हुआ है वो पूरा a का मान है। तो मैं यहां लिखूंगा इसके बराबर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा a स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस ए बी है। तो साइन स्क्वायर थीटा गुणा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान भी कितना होता है विद्यार्थियों? 1। यहां साइन, इसको सीधा लिखना ही है कि साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा गुणा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए a स्क्वायर और ये b स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की सरसमीका आपको बताई थी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस का होता है ab। तो देखिए इधर 2ab। अब इसको सरल करेंगे अपन, तो यहां जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, इसको लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा गुणा कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में जो ये पद बचा हुआ है वो भी यहां लिखना है साथ में, साइन स्क्वायर थीटा गुणा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है? 1 का वर्ग करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो इधर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितने हैं? 2 है। यहाँ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना है? 1 है। 2 माइनस के और माइनस का 1, माइनस के कितने हो गए? 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। a का वर्ग भी 1 होगा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये अपनी कौन सी साइड आ गई? राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। और ये अपना प्रश्न भी क्या हो गया? आंसर प्रूव। बात करते हैं अपन छठे प्रश्न की। तो छठे प्रश्न में अपने को दिया हुआ है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर
cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर बराबर राइट हैंड साइड में 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर। बिल्कुल छोटा प्रश्न है, ये भी सिद्ध हो जाएगा। इसको भी अपन लेफ्ट हैंड साइड से सरल करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप 7वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो, बिल्कुल सिंपल। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दोनों में यही सरल समीकरण लगानी है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ मैं इस सरल समीकरण की सहायता से इसको सरल करूंगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है वो इसको खोलना है, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन स्क्वायर a, 2 साइन a स्क्वायर नहीं होगा, गुणा कॉसेक a प्लस, ये यहां तक पहला भाग सरल समीकरण का विस्तार रूप। दूसरा भी हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस है कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर 2 कॉस ए और गुणा में है सेक ए। देखिए इधर इस कॉस स्क्वायर में ये सभी पद प्लस में हैं, तो अपन आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रश्न के उत्तर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना होगा 1, तो यहां मैं लिख देता हूं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, मैं यहां लिख देता हूं कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इसको भी सरल में लगानी है, तो यहां पे भी हो जाएगा कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये दो सरल समीकरण इसमें और इनका विस्तार रूप करना है। तो मैं cosec स्क्वायर ए बराबर मैंने क्या लिखा 1 प्लस cot स्क्वायर ए प्लस 2 और साइन ए गुणा cosec। साइन और cosec एक दूसरे के विपरीत है, व्युत्क्रम है, इनका गुणनफल कितना होता है विद्यार्थियों 1 2 गुणा 1 प्लस cos का तो अपन आगे लिख दिया, sec स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस यहां पर भी देखिए cos और sec आपस में क्या है व्युत्क्रम है, इनका मान भी कितना होगा 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना हुआ 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 गुणा 1 करेंगे 2, 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 गुणा 1 कितना हो गया 2। अब इनको जोड़ दो संख्याओं को, 2 1 3 3 2 5, 5 और 2 कितने हो गए 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। ये कौन सी साइड आ गई 7 प्लस tan स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए, ये भी लिखा हुआ 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ए राइट हैंड साइड। और ये भी हमारा प्रश्न क्या हो गया, ये प्रश्न हो गए 6। इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो आपको जो प्रैक्टिस सेट होगा उसके अंदर ये भी प्रश्न मिलेंगे, इनके अलावा भी प्रश्न मिलेंगे, तो आप 7.1 तक मिला लेना, कोई समस्या नहीं आएगी। एक आध प्रश्न है वो अपन कल की क्लास में और देख लेंगे। और देखिए आप यदि पूरी त्रिकोणमिति समझना चाहते हो तो पहले वीडियो से शुरू करना। यदि आपने अभी आज ही देखा है तो पहला, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा और उसके बाद आज वाला। ठीक है, पढ़ाई करते रहना। ओके।